नमस्कार, वेब लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए नजर डालते हैं आज की फास्ट खबरों पर। 6 मार्च 2022 को थाना छपिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करणपुर से गल्ला व्यवसायी सील प्रसाद उर्फ बबलू का उनकी दुकान से मारुति अल्टो सवार 4 अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। वादी शिवम गुप्ता की तहरीर पर थाना छपिया में मुकदमा अपराध संख्या 76/22 धारा 364 भादवी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने घटना को संज्ञान में लेते हुए 3 टीमें गठित कर अपहृत की सकुशल बरामदगी व आरोपी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश थानाध्यक्ष छपिया को दिए थे। पुलिस टीम की सक्रियता से आरोपी अपहृत सील प्रसाद को बनकटवा गांव थाना क्षेत्र पकौलिया बस्ती बॉर्डर के पास छोड़कर फरार हो गए थे। छपिया पुलिस द्वारा सुरागरसी पतासाजी कर अपहरण कांड में संलिप्त अभियुक्त रवि प्रकाश उर्फ रिंकू को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त रवि प्रकाश ने आर्थिक तंगी के चलते धन उगाही के उद्देश्य से अपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर अपहरण कांड का षड्यंत्र रचा था। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया में विधिक कार्रवाई की गई। जनपद गोंडा में थाना छपिया अंतर्गत 2 दिन पूर्व एक व्यापारी के अपहरण होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल टीमें निकाल दी गई थी हमारे सीओ साहब के नेतृत्व में। जो बदमाश थे वो व्यापारी को छोड़ के चले गए थे, लेकिन उसके बाद मुकदमा पंजीकृत करके लगातार हमारी टीमें लगी हुई थी। इसमें आज टीम को सफलता हाथ लगी है। 24 घंटे के अंदर इस घटना के अंदर जिस गाड़ी का प्रयोग हुआ था वो गाड़ी जिसके ओनर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये व्यक्ति रवि प्रकाश इसके रेकी में भी इन्वॉल्व था और गाड़ी प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व था और इसी के माध्यम से अन्य जो लोग थे उनका भी नाम और पता हमें मालूम चल चुका है। फिलहाल इस घटना में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य जो व्यक्ति है उनकी पहचान करके उन पे इनाम कर दिया गया है और ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं उन सभी को रगड़ के पकड़ के इन सबको जेल भेजा जाएगा। एसपी गोंडा ने सकुशल व शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न कराने हेतु मतगणना स्थल नवीन गल्ला मंडी का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए। जनपद गोंडा में 10 तारीख को होने वाली मतगणना के परिप्रेक्ष्य में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। पुलिस के संबंध में जो सुरक्षा व्यवस्था प्लान है वो बना लिया गया है। ड्यूटी चार्ट वो तैयार कर लिया गया है। 3 टियर में त्रिस्तरीय आपका सुरक्षा व्यवस्था है वो बनाया गया है, जिसमें आपका आइसोलेशन कॉर्डन, इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन बताया गया है। जो हमारा ये परिसर है मतगणना परिसर मंडी, इसके 100 मीटर और उसके आगे एरिया को कम्प्लीटली उस दिन ब्लॉक करके रखा जाएगा। पार्किंग के लिए अलग स्पेस बनाया जाएगा। कोई भी कर्मी हो, चाहे एजेंट्स हो या प्रत्याशी हो, उनकी गाड़ी के लिए मतदान परिसर जो मतगणना परिसर है उससे 100 मीटर के आगे पार्किंग एरिया बनाया गया है, वहाँ पार्किंग का व्यवस्था की गई है। उसके बाद जो हमारा मेन गेट है मंडी का, वहाँ पे हमारी पीएसी की टीम तैनात रहेगी जो कि चेकिंग एंड फ्रिस्किंग करेगी सिविल पुलिस के साथ साथ। अंदर हमारा जो आइसोलेशन कॉर्डन है जहाँ पे ईवीएम की काउंटिंग वगैरह होनी है, वहाँ पे हमारी सीपीएमएफ वो तैनात रहेगी और सिविल पुलिस और पीएसी हमारा आउटर कॉर्डन है वहाँ पे मूवमेंट में रहेगी। इस तरीके से सुरक्षा के दृष्टि से संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और 10 तारीख को होने वाली मतगणना जनपद गोंडा में सकुशल संपन्न कराई जाएगी। 8 मार्च 2022 को श्री भव प्रकाश पुत्र रामलाल निवासी संगवा थाना छपिया जनपद गोंडा द्वारा थाना खुडारे में सूचना दी गई कि 7 मार्च 2022 को विपक्षी ध्रुवचंद मौर्य व उसके मामा के लड़के मनोज कुमार अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या करने के उद्देश्य से उसका अपहरण कर गन्ने के खेत में बंधक बनाकर रखे हुए थे। वादी की तहरीर पर थाना खुडारे में मुकदमा अपराध संख्या 21/2022 धारा 364-323 भादवी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने घटना को संज्ञान में लेते हुए घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के निर्देश खुडारे को दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खुडारे पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त ध्रुवचंद्र मौर्य को मात्र 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 अदद नाजायज चाकू व 1 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया। अभियुक्त ध्रुवचंद द्वारा अपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर पैसे के लालच में आकर धन उगाही के उद्देश्य से उक्त घटना को अंजाम दिया गया था। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खुडारे में विधिक कार्रवाई की गई। आज
मॉर्निंग में थाने खुडारे अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई, जिसका नाम भव प्रकाश था। उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनका रात्रि में अपहरण कर लिया गया था और कुछ लोगों ने उन्हें गन्ने के खेत में रखा हुआ था। इस सूचना पे हमारे सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब रात्रि में ही गन्ने के खेत में कॉम्बिंग किया और वहां पे कॉम्बिंग करके वहां जो एक अभियुक्त ध्रुव चंद्र मौर्य, इसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में इस व्यक्ति को बाकी जो इसके साथ अपहरण में जो लोग थे उनका भी नाम पता सब कर लिया गया है। घटना में ये जो डॉक्टर साहब थे भव प्रकाश, इनको कल रात्रि में उनके मोटरसाइकिल से जब जा रहे थे उनको इन लोगों ने पकड़ लिया था और गन्ने के खेत में रखा था। और इस घटना में अन्य जो 4 व्यक्ति हैं उनका भी हमें नाम पता मालूम चल चुका है। गिरफ्तारी हेतु इनाम भी करके टीमें निकाल दी गई है। 6 घंटे के अंदर ही अभियुक्त को पकड़ लेने के लिए सराहनीय कार्य करने वाली टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है और साथ ही साथ ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उन सबको पकड़ के रगड़ के जेल भेजा जाएगा और जनपद गोंडा में इस तरीके का जो कार्य करने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी चुनाव के एग्जिट पोल पर पूर्व राज्य मंत्री व सपा नेता पवन पांडे ने एग्जिट पोल का ठीकरा मीडिया पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकारी विज्ञापन का फर्ज अदा कर रही मीडिया 5 सालों में भाजपा सरकार ने मीडिया को भारी भरकम विज्ञापन दिया है, वहीं विज्ञापन का फर्ज मीडिया अदा कर रही है। पवन पांडे ने कहा कि जनता जनार्दन ने साइकिल का बटन दबाया है। जब 10 मार्च को परिणाम आएगा तो सब कुछ सामने होगा। जनता जनार्दन ने जो जनादेश दिया है वह सामने आएगा। जनता जनार्दन ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च की सुबह 10 बजे तक मीडिया विज्ञापन का फर्ज अदा कर ले, उसके बाद सब कुछ सामने होगा। उत्तर प्रदेश की जनता सपा व अखिलेश यादव के साथ है। पवन पांडे अयोध्या विधानसभा से सपा प्रत्याशी हैं। 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विज्ञापन दिया है गोदी मीडिया को, ये गोदी मीडिया उसी का फर्ज अदा कर रही है। जनता जनार्दन ने आशीर्वाद और साइकिल का बटन दबाया है। जब 10 मार्च को परिणाम आएगा तो जो जनता जनार्दन ने जनादेश दिया है, जो साइकिल का बटन दबाकर आदरणीय अखिलेश जी को आशीर्वाद दिया है, वही परिणाम जो है 10 मार्च को आएगा। और गोदी मीडिया जो अपने विज्ञापन का जो मिला है उसका जो फर्ज अदा कर रहे हैं वो 10 मार्च को सुबह 7 बजे अदा कर लें। जनता जनार्दन और उत्तर प्रदेश की महान जनता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के साथ है और 10 मार्च को 8 बजे के बाद यही परिणाम दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद सभी टीवी चैनल पर एग्जिट पोल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी है। तो वहीं मीडिया के एग्जिट पोल को लेकर भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने मीडिया के एग्जिट पोल को लेकर कहा कि देश में मोदी व प्रदेश में योगी ने जिस तरह से कार्य किया है, राष्ट्रवाद के आधार पर, कानून व्यवस्था के आधार पर गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी वाले किसानों की जो सेवा की है, उसके कारण आज प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भाजपा का जनाधार बढ़ा है। प्रदेश में भाजपा चुनाव जीत रही है। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है देश की, और हमारे पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, दोनों ने जिस प्रकार से राष्ट्रवाद के आधार पर, कानून व्यवस्था के नाम पर गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसानों की जो सेवा की है, जो लगातार उनकी चिंता की है, उसके कारण आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ बढ़ा है और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, विकास के दावे करने से परहेज नहीं करती, पर हकीकत का पता तो तब चलता है जब हम जमीनी स्तर पर उसकी पड़ताल करते हैं। लोग कहते हैं असली भारत गांव में बसता है, इसलिए आज यूपीफाइड टाइम्स की टीम असली भारत को देखने के लिए कड़ा विकास खंड के सौरई बुजुर्ग गांव जा पहुंची। हमने वहां देखा कि लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं, सामुदायिक शौचालय में ताला जड़ा हुआ है, साथ ही साथ जल निकासी का स्रोत न होने के कारण सड़कों पर पानी भरा हुआ है। आते जाते लोग आए दिन इन सड़कों पर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। कुछ स्थानीय लोगों से यूपीफाइड टाइम्स के विशेष संवाददाता पवन साहू द्वारा बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर सालों साल पानी भरा रहता है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ग्राम प्रधान से लेकर जनप्रतिनिधि तक इसकी शिकायत की जा चुकी है, पर कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए इसे अपनी किस्मत समझकर हम लोगों ने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। हो गई इसको खराब। अच्छा,
तो कितनी दिक्कत होती है हैंडपम्प खराब होने से? अब हैंडपम्प ये है जब टोटी नहीं आती तो दिक्कत तो है, ये लोग पानी कहाँ मिलता है इसमें। क्या नाम है आपका? राम मिसाल, घर कहाँ है? बस यहीं पर है पड़ोस में। गांव का नाम बताइए। गाँव का नाम समरेली जी। बारिश से भरा रहा, बारिश के बाद भी भरा। कितनी दिक्कत होती है? अरे दिक्कत तो गाड़ी वाले बहुत गिरते हैं इसी में, दुपहिया वाले। लगातार पानी भरे रहने से असल में जो नाली है उसमें मिट्टी भरी है, अब मिट्टी निकल जाए तो फिर मतलब ये रास्ता में निकल जाए, मिट्टी जेसीबी से निकलाते रहें फट जाता नाली, वो बंद कर दी हैं। ये सफाई कर्मी आते ऊपर ऊपर हटा देते घास। क्या नाम है आपके? धर्म से गांव यही समझ रही। प्रदेश के कुछ जिलों में मतगणना स्थल के बाहर ईवीएम मिलने की घटना और ईवीएम बदलने की अफवाह ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा रखा है। हाल यह है कि जहां भी मतगणना के लिए ईवीएम रखी गई है वहां पर सपाइयों द्वारा खुद निगरानी की जा रही है। अयोध्या में भी यही हाल है। यहां अयोध्या की 5 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ रहे जीआईसी कॉलेज में मतगणना की तैयारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थक ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यही कारण रहा कि देर शाम होते ही सैकड़ों की तादाद में सपा समर्थक मतगणना स्थल के गेट पर पहुंच गए। भीड़ अधिक होने के कारण जमकर नारेबाजी की और सरकार बेईमानी किए जाने की आशंका जताई, जिसकी जानकारी मिलने के बाद बड़ी मात्रा में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने समर्थकों को वहां से हटाया और अपील भी कि किसी भी प्रकार से अफवाहों को ध्यान न दें। विधानसभा से अयोध्या के सपा प्रत्याशी पवन पांडे ने कहा कि हम लोग जीआईसी के मैदान में देखने आए थे। इस दौरान हमारे साथ आनंद सेन, अवधेश प्रसाद व अन्य प्रत्याशी व साथीगण मौजूद थे। जनपद में भी शांतिपूर्ण इस मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो और आने वाले समर्थकों से अपील की कि कोई भी अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक न पहुंचाएं। तो वहीं सुरक्षा अधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि कुछ अफवाह अन्य जनपदों से फैली थी, जिनको लेकर राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी अपने समर्थकों के मतगणना स्थल पहुंच गए। इस दौरान उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, इनसे बातचीत करके यहाँ की व्यवस्थाओं को संतुष्ट किया जाएगा। जीआईसी के मैदान में हैं, हम हैं, अवधेश जी हैं, आनंद सेन जी हैं, जहां मतगणना होनी है। हम सारे लोग यहां पर हैं और यही चाहते हैं कि निष्पक्ष मतगणना हो, कहीं कोई ना होने पाए। प्रशासन पूरा लगा है, कप्तान साहब भी मौजूद हैं, सारे तरफ हम लोगों ने देखा है, सीआईसीएफ और सारे अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। और अपने हम साथियों से भी कहेंगे कि शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाए रखें, सोशल मीडिया पर किसी तरह की कोई अफवाह, कोई ऐसी बात न करें। और ये अयोध्या फैजाबाद जो है शांतिपूर्वक जैसे चुनाव हुआ है, मतगणना भी होगी और जो जनता ने धनादेश दिया वो सबको मिलेगा। सारे लोग जो है शांतिपूर्वक बनाए रखें, कोई जो है अफवाह पर और ऐसा काम ना करें जिससे जिले का माहौल खराब हो। ये हमारा अनुरोध है सभी साथियों। देखिए नहीं है, यहाँ पर विभिन्न जगहों पे जिस तरह पे अफवाह फैली थी, उस अफवाह से आशंकित होके एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ प्रत्याशी यहाँ आए थे और उन्होंने जाकर जो अपने उनके प्रतिनिधि यहाँ पे 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, उनसे बात की, उनके साथ देखा। वहाँ पे सभी लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अभी आप लोगों के समक्ष भी उन्होंने कहा, उनके आने के चलते उनके कुछ समर्थक भी यहाँ पर आ गए थे। उन्होंने अपने समर्थकों को भी बताया कि वो लोग पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं और उन्होंने भी अपील की है कि किसी तरह का अफवाह न फैलाएं। आप लोगों के माध्यम से मैं भी अपील करता हूँ, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और माननीय भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश है उसके अनुरूप संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। और जनपद अयोध्या के समस्त वासियों से मैं अपील करूंगा कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें, अफवाह फैलाएं नहीं। हमारी सोशल मीडिया की टीम 24 घंटे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर निगरानी रखी हुई है, जो इन तमाम अपीलों के बाद भी जो अफवाह फैलाने का प्रयास करेंगे जो भी व्यक्ति, तो उनके विरोध कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज रेल परिक्षेत्र में लोहे की पानी की टंकी के एंगल में फंदे से लटका मिला युवक का शव। घटनास्थल पर रेल पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल रेल पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुटी। हालांकि युवक के शरीर पर कहीं भी जख्म का निशान नहीं है। खबर लिखे जाने तक युवक की पहचान नहीं हो पाई थी। पानी टंकी के पास एक टंकी से लटका हुआ एक बरामद हुआ है, अज्ञात युवक 6 फीट का है और उसको हम लोग देख रहे हैं। उसकी पहचान हो जाए तो उसका के बाद बात खुलेगी। क्या लग रहा है सर? अभी तो कहना मुश्किल है पहचान के लिए, और उसका ऐसे तो शरीर पर इंजरी वगैरह नहीं है और सुनसान जगह है।
पहचान हो जाए उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। पोस्टमार्टम वगैरह हम लोग करवा रहे हैं, पहचान का पूरा प्रयास। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए UFT लाइव के साथ। नमस्कार।